हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में एमसीक्यू का पार्ट थर्ड बता रहा हूँ, जो कि आप लोग को अगस्त में होने वाले एग्जाम में वो आ सकता है। उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन तो 6 ही रहेगा लेकिन 12 नंबर का रहेगा, तो 12 नंबर मायने रखता है ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन कॉल्ड, यानी कि दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद क्या कहलाता है। अगर दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे को कट करता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो पहला है ऑप्शन ए है डॉट, ऑप्शन बी है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है लाइन, ऑप्शन डी है रे। यानी कि मतलब हुआ पहला ए जो हुआ बिंदु, बी हुआ आयत, और सी हुआ रेखा, और डी हुआ रे। मतलब अब इसमें से आंसर जो होगा इसका डॉट होगा। जब दो रेखा आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वो जगह डॉट करता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग कर्व्ड लाइन इंक्लाइंड एट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल में बी यूज्ड टू दैट लाइन सो दैट व्हिच इज ऑलवेज चेंज इट्स डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो रेखा चित्र में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कोण पर झुका हुआ टेढ़ा मेढ़ा वक्र जो रेखा होता है का जो प्रयोग करते हैं, उस सर्वदा दिशा बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो कौन सा होगा उसमें जो एक होता है ऐसे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है ये दिशा बदलने वाला जिसको कि एसी लाइन कहते हैं ना, जैसे एसी, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट। तो वही हुआ अल्टरनेटिंग, दिशा बदलने का काम, मतलब अल्टरनेटिव हुआ। और एक होता है ये जिगजैग लाइन जो जिसको कि शॉर्ट में जिसको कि हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। तो वो नहीं, हम जो दिशा बदलने वाला है इस तरह से एसी लाइन जो हम डायरेक्शन जो चेंज, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू का। थर्ड है द प्रॉपर टाइप ऑफ आउटलाइन इज ए फ्लैट सरफेस, यानी कि एक समतल सतह को रेखांकित करने का उचित प्रकार क्या है। यानी कि एक कोई समतल से रेखा है, समतल सतह है, उसको हम किस सेक्शन से दिखाते हैं। तो सेक्शन में कुछ हम आपको दिखाए हैं जो स्क्रीन पे है, देखिएगा। ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें से जो आंसर होगा सतह पे अगर दिखाना है तो आंसर डी होगा, इसका प्रॉपर आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग आर शोज इन द फिगर, यानी कि यहाँ पे हम स्प्रिंग को दिखाते हैं। ए लीफ स्प्रिंग विदाउट एन आई एंड विथ ए सेंट्रल एंड रिकॉग्नाइज द कस्टमरी साइन। मतलब इसमें जो साइन जो होगा, मतलब स्प्रिंग का जो साइन, गाड़ी में जो स्प्रिंग लगा होता है सॉकेट जिसको कि हम कहते हैं, तो उसमें सही साइन कौन सा होगा। हम 4 ऑप्शन दिखाए हैं, ए, बी, सी और डी। तो एक्चुअल जो होगा, यानी कि इसमें चित्र में विभिन्न प्रकार का जो लीफ स्प्रिंग है जो रूढ़िगत संकेत दर्शाया है, जो इसको रूढ़िगत संकेत कहा जाता है। एक बिना आंख तथा केंद्रीय बंधन के साथ वाली लिप जिसमें सेंटर में बंधन है, ठीक है, और बिना आंख वाली लीफ स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत पहचाना। तो इसमें पहचानना है जो, तो इसमें जो देखिए कि क्या एक चांद नुमा है, एक बी जो है उसमें 2 लाइन है, सी में तीसरे तरह का, लेकिन डी जो है इसका सही आंसर इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग विच देयर यूज इज एड्रेस्ड विच इज यूज्ड इन हिडन एज लाइन। अब हिडन लाइन कौन सा कहलाता है, हिडन एज लाइन जो कहलाता है, इसमें हम 4 ऑप्शन, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार के रेखाओं का उपयोग जो करते हैं, उसमें जो छिपे हुए किनारे को बनाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं। हम 4 लाइन दिखाए हैं इसमें। एक डॉट 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 जैसा दिया है, दूसरा एक 5:1 का रेशियो दिए हैं, तीसरा ये जो रेगुलर चेंज वाला लाइन दिए हैं, एक कर्व लाइन दिए हैं। तो इसमें से जो हिडन लाइन होगा वो एक समान डॉट लाइन वाला होगा, यानी आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें से आरेखन में से किसका उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसमें देखिए, एक है लाइन, रेखाएं, दूसरा है सिंबल, तीसरा है सिग्नल,
और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। हाँ, तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का ही भी यूज करते हैं, सिंबल का भी यूज करते हैं, सिग्नल का भी यूज करते हैं। हाँ, और इसका मतलब इसकी वजह से हम लोग सभी का प्रयोग करते हैं, यानी कि रेखा, चिन्ह, संकेत, इसमें से सबको हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ये तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आरेखन का मुख्य आधार क्या है। ए है लाइन यानी रेखाएं, बी है वर्ड यानी शब्द, सी है बोथ ऑफ ए एंड बी यानी लाइन और वर्ड दोनों, और नन ऑफ द एबव इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं कि ड्राइंग किसे कहते हैं, जो ड्राइंग हम बोले थे किसी वस्तु विशेष की अभिव्यक्ति किसी रेखा चित्र के माध्यम से की जाए तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो रेखा चित्र अगर हम यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए तो इसमें रेखा का लाइन जो है ए जो है ये ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनक्रप्टेड इन मेटल वर्क, यानी कि धातु कर्म जो है मेटल वर्क में इनमें से किसको समाविष्ट किया जा सकता है। इसमें से कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ए है कास्टिंग, दूसरा है फैब्रिकेटिंग, तीसरा है मशीनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से हम लोग जो मेटल वर्क जो करते हैं, ठीक है, इनक्रप्टेड जो खराब मेटल को उसको हम लोग कौन कौन सा काम करते हैं उसमें, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कास्टिंग, फैब्रिकेटिंग और मशीनिंग, ऑल ऑफ दिस। इसमें से सारा काम करते हैं, ठीक है, सारा काम करते हैं, इसलिए इसको हम ऑल ऑफ दिस करेंगे। ये डी आंसर इसका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिपार्टमेंट ऑफ फैब्रिकेशन, यानी कि इसमें से कौन फैब्रिकेशन का विभाग है। फैब्रिकेशन हम समझते हैं जो वेल्डिंग वर्क जो होता है वो फैब्रिकेशन में आता है। तो यहाँ पे है दूसरा पाइप फिटिंग, तीसरा है रिवेटन और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से देखिए हम फैब्रिकेशन में सब चीज आता है, आप प्लम्बिंग का भी काम कर लेते हैं फैब्रिकेशन वाले, जब मैकेनिकल वर्क में आता है वो भी। तो आपका वेल्डन, पाइप फिटिंग, रिवेट वगैरह सब करते हैं, वेल्डिंग काम का करते हैं, तो सारा बक्सा वगैरह जो बनाता है, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा ग्रिल वगैरह जो बनता है उसमें रिवेटिंग का ही काम होता है। तो इसमें से सारा काम एक फैब्रिकेशन वाला करता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी, यानी कि डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है व्हाई आर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट्स ऑब्जर्वेबल, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सीट है, हाँ, सीटों का आलेखन जो है, सीटों का अवलोकन किया जाता है। हाँ, इसमें कौन कौन सा चीज अवलोकन किया जाता है। ए है टू चूज द बेस्ट, पहला है कि उपयुक्त में से चयन करना, मतलब सबसे उत्तम को चयन करना। टू बी अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द सीट, यानी कि सीटों की दशा से अवगत कराना। अगर आप सीट गंदा करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और सीट बहुत अच्छा बनाते हैं, तैयार करते हैं, उससे मार्क्स मिलेगा। टू सेपरेट द टर्न सीट, हाँ, यानी कटा फटा टर्न जो कर देते हैं तो उसको अलग करना, कटी फिटी सीटों को अलग करने के लिए। और नॉन ऑफ द एबव, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर वाई आर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट्स ऑब्जर्वेबल, यानी कि तब सीट को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखन सीट का अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो उसमें है सबसे अच्छा सीट, जो सबसे उच्चतम सीट जो होता है हम लोग चयन करते हैं, अच्छा वाला सीट लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत पतला उतला ले लिए बनाए सीट तो फट गया, ऐसा नहीं। सीट जो लेते हैं प्रॉपर सीट जो ड्राइंग के लिए होता है वो उसका चयन करते हैं। हाँ, और सीटों की दशा से अवगत करते हैं, उसके दशा देखते हैं, तिरछा कटा हुआ है कि सीधा कटा हुआ है, हम लोग उसको बढ़िया से कटिंग कर लेते हैं बढ़िया से। इसका कटा फटा सीट है उसको अलग कर लेते हैं। हाँ, और इसमें से कोई नहीं, तो इन नॉन ऑफ द चीज। तो इसमें से पहला जो है कि हम लोग ए जो है चूज द बेस्ट, सबसे बढ़िया सीट जो है उसको हम चुनते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाय लुकिंग एट द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन एट द ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ हुआ कि किसी पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण को देख कर इसे क्या संभव करते हैं, यानी संभावना क्या कर है। पहला है, फर्स्ट है कि नोइंग द ट्रू नेचर, यानी कि वास्तविक स्वरूप को जानना, मतलब इसका ट्रू नेचर को जानना। दूसरा है नोइंग द डिफरेंस, यानी विभिन्नता को जानना।
इसमें दोनों में डिफरेंस हम क्या करते हैं। और नोइंग द फिगर, आकृति को जानना, और ऑल ऑफ दिस यानी सभी, यानी कि जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें से क्या क्या संभावना हम लोग संभावित देखते हैं, संभावना रहता है। तो इसमें से सारा चीज है, यानी वास्तविक स्वरूप को भी जानना है, इसके भिन्नता को देखते हैं, दो डिफरेंस में, दोनों में दो अगर ड्राइंग है तो उसको हम कंपेयर करते हैं, आकृति को जानते हैं, और ये सारा चीज, यानी इसका आंसर होगा डी, यानी हम चौथा आंसर इसका। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 है व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। ड्राइंग पहले क्या है? ड्राइंग किसी वस्तु विशेष की अभिव्यक्ति अगर किसी रेखा चित्र के माध्यम से की जाए तो उसको ड्राइंग कहते हैं, लेकिन अगर इंजीनियरों द्वारा बनाया गया ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जो द मोड दैट रिप्लेस द इमेज्ड डिवाइस, यानी कि कल्पित युक्ति को बदल देने वाली विद्या, यानी कि इंजीनियर का आरेखन कैसी विद्या है, तो उस विद्या को हम पहला है कि कल्पित युक्ति को नहीं, यानी कल्पना करके जो हम बनाते हैं ड्राइंग, उसको बदलने की क्रिया को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। मतलब कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें पहले कल्पना कर लेंगे कहाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सा जगह पे किचन होगा, कौन सा जगह पे बाथरूम होगा, कौन सा जगह पे बेड होगा, तो कल्पना करके ही पहले हम लोग इसको कल्पित युक्ति। दूसरा है बी द मोड ऑफ गिविंग ए रियलिस्टिक फॉर्म टू एन इमेज डिवाइस, यानी कि दूसरा जो है कल्पित युक्ति का यथार्थ पूरक देने वाला विद्या, यानी कि जहां पे हम सोचे वहीं पे अगर आ जाता है, एडजस्ट करता है, तो वो सबसे अच्छा। इंजीनियर यही सोचता है, इंजीनियर सारा चीजों को जो भी काम करता है सब सोच करके, छोटे सा जगह में बहुत सारा चीज एडजस्ट करना है तो उसको सोच विचार करके वो एडजस्ट करता है, कितना कितना भाग में बांटा जाए, कहाँ खिड़की दिया जाए, कहाँ वेंटिलेशन दिया जाए, सब देख करके वो बांटता है। तीसरा है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा कि बी, यानी यथापूर्वक रूप देने वाला विद्या, यानी कि जहां पे सोचे हैं वहीं पे उसका ड्राइंग परफेक्ट बना देना, वो कहलाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, और उसमें डायमेंशन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्चुअली में डायमेंशन जब तक नहीं नाप जोख करके हम उसका प्रॉपर नाप ले करके सब जगह को एडजस्ट करके हम बनाते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जो है व्हेन द प्लेन कट द कोन at angle parallel to the axis of the cone then dash is formed, यानी कि जब समतल शंकु को कोन की धुरी पर के समांतर कोण पर काटता है तो वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हाइपरबोला, दूसरा ऑप्शन है पैराबोला, तीसरा ऑप्शन है सर्किल, और चौथा ऑप्शन है इलिप्स। यानी कि हाइपरबोला और परबलय, पैराबोला का मतलब परबलय, और सर्किल वृत्त, और इलिप्स में अंडाकार, यानी कि दीर्घ वृत्त जिसको कहते हैं। तो इसमें आंसर जो होगा हाइपरबोला। ठीक है, इसमें आंसर होगा हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोन सेक्शन, कोनिक सेक्शन। इसमें से कौन सा कोनिक सेक्शन नहीं है? एपेक्स, एपेक्स मतलब तो सर्वोच्च, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला। तो इसमें जो होगा ना, ये निम्नलिखित में से कौन सा शंकु खंड नहीं है? तो इसमें से ये एपेक्स जो है ना वो शंकु खंड नहीं है, उसमें से शंकु नहीं होता है, शंकु का टुकड़ा नहीं होता है, इसलिए एपेक्स को, यानी सर्वोच्च जो होता है, सबसे ऊंचा जो, उसमें कटिंग नहीं होता है, इसलिए ये इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा। 14 हो गया। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक हैज एन एसेंट्रिसिटी ऑफ यूनिटी, यानी इसमें से निम्नलिखित में से किसमें एकता का अनिवार्यता है? मतलब कौन सा चीज जो है जो कि सब एक रहेगा तो जरूरी हो, एकता अनिवार्य है। यानी कि इसमें ऑप्शन ए है सर्किल, बी है पैराबोला, और सी है हाइपरबोला, और डी है इलिप्स। तो इसमें जो बी है परवलय जो है, पैराबोला यानी हिंदी परवलय हुआ, ये आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।